हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी जो चर्चा करेंगे उसमें मुख्य मुद्दा होगा बीपीएससी 69 का मेंस रिजल्ट कब आ सकता है, इस संदर्भ में बात करेंगे। और साथ ही ये बात करेंगे कि 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में जो चीज़ें बताई जा रही है यूट्यूब चैनलों पे, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या बीईओ के सीट के संदर्भ में कोई क्लियर स्थिति बनी है, इसी मुद्दे पर अभी चर्चा करेंगे। और जो माहौल बनाया जा रहा है कि 2000 सीटें आ जाएगी या फिर 1500 प्लस सीटें होगी, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। देखिए दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ी बात है वो बीपीएससी 69 को लेकर है। कॉपी डिकोड हो चुका है लगभग लोगों का, और जो है कि मार्क्स जोड़ने के बाद फिर आरक्षण के नियम को फॉलो करते हुए रिजल्ट जो है मुख्य परीक्षा का जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा विलंब इस कारण हो सकता है क्योंकि अब जो है जो आरक्षण का दायरा है वो आपको चेंज हो चुका है। उसमें सरकार कैसे क्या कदम उठाती है इसको देखना होगा, क्योंकि जो आरक्षण पहले सरकार देने का प्रयास की थी कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था कि 65% आरक्षण दिया जाएगा और 10% ईडब्ल्यूएस को, यानी टोटल 75%, उसको जो है कि सिरे से कोर्ट ने खारिज कर दिया है, पटना हाई कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्थितियां हैं उसको देख के ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ ये टिकेगा ही। तो इस संदर्भ में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है और इसका प्रभाव जो है 69 बीपीएससी पे भी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट पे पड़ने के भी आसार हैं। ये मुख्य बात यही है। और दूसरी नंबर बात, जो 70वीं बीपीएससी को लेकर जो माहौल बन रहा है कि 2000 के लगभग सीट आ जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो सीटें हैं अभी की जो सिनारियो है उसके अनुसार आपको 1000 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं कि सीट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसके लिए एक दो बार जो है कि पत्र भी लिखा गया है कि मतलब समान प्रशासन विभाग को भी सूचित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो है प्रयासरत भी हैं, लेकिन जो बातें यूट्यूब पर ऐसे ही मनगढ़ंत बातें आ जाती है वो बिल्कुल ही उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीईओ के पद के संदर्भ में मैं डिपार्टमेंटल स्तर पे शिक्षा विभाग में बहुत सारे जो है डीपीओ के पद पे जो है कि स्टूडेंट हैं जो कि हम लोगों के यहाँ से मार्गदर्शन लिए थे इंटरव्यू में, तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है बीईओ के पद के संदर्भ में। लेकिन वीडियो बन रहे हैं और इस मुद्दे पे बात किया जा रहा है। पता नहीं उन लोगों को कहाँ से स्रोत मिला है। और अगर बीईओ का पद आता भी है तो आपको जो ब्लॉक हैं, टोटल अगर स्थिति अभी देखा जाए तो 534 ब्लॉक है, उसमें से प्रमोशन के आधार पर 25% जो है सीटें भरी जानी हैं। तो सीटें बचती कितनी है ये भी ध्यान में रखना होगा। कोई 800 सीट आपको बता रहा है, कोई 500 सीट बता रहा है, उतनी सीटें कहाँ से आ पाएगी? आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अगर मैक्सिमम सीटें भी आएगी तो 400 के आसपास ठहरती है। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंटल स्तर पे कोई इसकी चर्चा नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नहीं पता है। तो आखिर ये स्थितियां बन कैसे रही है? जो वीडियो बार बार बन रहा है उसमें क्या सच्चाई है, इसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था। मैं स्थिति इस संदर्भ में स्पष्ट करता हूं कि अभी तक इस संदर्भ में कोई भी जो है आपको डिपार्टमेंटल स्तर पे चीज़ें नहीं हो रही है, न उन्होंने सीटों का विवरण भेजा है। तो इसका सीधा सा आशय है कि अभी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, सीटें लगभग 1000 रहेगी, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है अगर सरकार अपने स्तर पे सभी डिपार्टमेंट से जो है कि सीटें अच्छी खासी निकालनी चाहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है और सरकार का भी प्रयास होगा कि सीटें ज़्यादा हो। लेकिन
ये सीटें जो है सहकारिता में भी अगर देखें, सहकारिता विभाग में भी जहाँ से अच्छी खासी सीटें आने की उम्मीद रहती है, वहाँ भी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और अन्य विभाग में भी देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ नहीं बन रही है कि आपको 64वीं बीपीएससी की तरह सीटें आ जाए। 1400 1500 ऐसी सीटें आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। आपको 1000 सीट आ जाए तो भी जो है कि अच्छी खासी सीट मानी जाएगी। आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से जो लोग परेशान हैं कि मतलब कि सीटें कितनी आ जाएगी, देखिए हमेशा हल्ला बीपीएससी में होते रहता है। बीच में एक बार और हल्ला हुआ था 11-12 के समय कि 2000 सीटें आ जाएगी। ये सब बिल्कुल जो है कि स्वीकार करने वाली चीज़ नहीं है। लगातार वैकेंसी अब बीपीएससी में आ रही है। पहले वाली बात बीपीएससी में नहीं है कि सीटें जो है कि आपको 3 साल 4 साल पे गैप पे होता था तो सीटें की संख्या और कुछ जो है कि बीएसएससी के पद इसमें जुड़ गए थे एकाएक, उसके कारण सीटों की संख्या में इजाफा हुआ था। अब सीटें 1000 भी आएगी तो आपको अच्छी खासी सीटें बीपीएससी में मानी जाएगी। और ये विधानसभा के चुनाव को देखते हुए हो सकता है कि आपको सीटें अच्छी खासी रहे। कुछ विभाग में और सीटें, क्योंकि प्रमोशन बहुत दिन से रुका हुआ था, उसके कारण बहुत सारे पोस्ट पेंडिंग थे, तो संभव है कि सीटें 1000 के आसपास रहे। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। अब एक और बात है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर 30 सितंबर को क्या पीटी एग्ज़ाम होगा, तो ये डिपेंड करता है कि सभी डिपार्टमेंट से रिक्तियां पहले आ जाए। अभी तो जो स्थितियां हैं उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि रिक्तियां जो है इतनी जल्द आ पाएगी, क्योंकि आरक्षण का मामला भी बहुत पेचीदा हो चुका है और सभी डिपार्टमेंट को आरक्षण का भी जो है क्लियरेंस वहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद ही रिक्तियां निकलनी संभव है। तो जो आरक्षण है वह छोटा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसमें पद बहुत ज़्यादा होते हैं बीपीएससी में, और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अभी विलंब संभव है। आप लोग तैयारी करते रहें अच्छे ढंग से, और यह मान कर चलें कि 30 सितंबर को ही परीक्षा होगी, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाता है। आप अच्छे ढंग से और तैयारी करेंगे तो इसका लाभ ही आपको मिलेगा। पीटी के साथ साथ अभी जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता है, आप लोगों को मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी चाहिए। खास करके निबंध वाले पार्ट को आप तैयार कीजिए अच्छे ढंग से, और निश्चित रूप से अगर सही दिशा में आप तैयारी करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अब जो है चुनौतियां पीटी के साथ भी हो गई है। बहुत सारे लोग जो है कि पहले जो आसानी से पीटी निकाल लेते थे, उनको जो प्रश्न का जो स्तर चेंज हुआ है उसके कारण समस्या आ रही है। तो ऐसे में एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा देख लेना कुछ कुछ विषय में अच्छा होगा। जैसे आप ज्योग्राफी पोर्शन में भी एनसीईआरटी को फॉलो थोड़ा कर सकते हैं। जिनका साइंस कमज़ोर है वो साइंस भी थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस का वहाँ से आ रहा है। तो 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं, मॉडर्न इंडिया पर अच्छी पकड़ आप बनाइए। करेंट के लिए न्यूज़पेपर को भी फॉलो कीजिए और मैगजीन को भी फॉलो कीजिए। और न्यूज़पेपर में खास करके जो है कि अगर आप द हिंदू से कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के तो ठीक है, और नहीं तो ये क्षेत्रीय स्तर के जो आपको न्यूज़पेपर हैं, इसमें आपको हिंदुस्तान या फिर दैनिक जागरण, ये सब को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं आपको इन सभी न्यूज़ में भी मुख्य मुद्दे पे चर्चा की जाती है। इसलिए आपको जो भी प्रश्न रहेंगे इन सभी चीज़ों से भी लगभग आपको 30 क्वेश्चन में से कम 25-26 स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो उसमें घटना चक्र की मैगजीन को फॉलो कीजिए। स्तरीय मैगजीन होना चाहिए, पीडी या घटना चक्र दोनों को फॉलो कर सकते हैं। क्रॉनिकल को भी कुछ लोग फॉलो करते हैं तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैगजीन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी 1 या 2 मैगजीन फॉलो करके और न्यूज़पेपर को पे कमांड करके आप बेहतर स्कोर जो है कि ला सकते हैं करेंट वाले पार्ट में। तो निश्चित रूप से अभी जो प्रतिस्पर्धा है वो पीटी में काफ़ी ज़्यादा है, तो पीटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कम से कम
3 घंटे 4 घंटे पीटी पे ज़रूर दीजिए। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है उसको मेंस में फोकस आप कर सकते हैं। और मेंस में खास करके उन टॉपिक को आपको फोकस करना होगा जहाँ पे जैसे कि निबंध वाला, जैसे कि वैचारिक जहाँ प्रश्न हैं, क्योंकि अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ें आप अंतिम दौर में भी 1-1.5 महीना 2 महीना में कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, जहाँ आप बेहतर सुधार करने की आवश्यकता है, उस पर आप अभी समय लगा सकते हैं। निश्चित रूप से अभी जो 70वीं बीपीएससी की जो भी वैकेंसी होगी वो बड़ी वैकेंसी होगी, क्योंकि 1000 सीट भी अगर रहता है, 1100-1200 सीट भी रहता है, तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको मानी जाएगी। निश्चित रूप से दोस्तों, आपको जो इस वीडियो से बहुत सारे मुद्दे पे जो है कि आपको लाभ मिला होगा। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस स्तर पे, जैसे कि बीओ के पद के संदर्भ में जो चीज़ें हैं वो क्लियर जो है कि हो जाए। और इसके लिए डिपार्टमेंटल स्तर पे मैं पूरा प्रयास किया हूँ कि इसकी जो चीज़ें हैं सही मायने में वो जो है कि जानकारी मिल पाए। लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी डिपार्टमेंटल स्तर पे नहीं है। इस कारण आपको बीओ पद के संदर्भ में मैं खास करके कह रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसके चक्कर में न पड़े। बहुत सारे लोग जो बीएड किए हुए हैं और जिनका एज पार हो चुका है वो लगातार फ़ोन करते रहते हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि हमारे पास इस संदर्भ में अभी कोई भी सूचना नहीं है। जैसे ही अगर कोई सूचना हमारे पास मिलती है आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और 69 बीपीएससी वाले अब इंटरव्यू में थोड़ा सा टॉपिक को देखना शुरू कर दें। उसमें खास करके जो आपका ग्रेजुएशन विषय है, क्योंकि ग्रेजुएशन विषय और ऑप्शनल अगर एक है तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर दोनों अलग अलग है तो थोड़ा दोनों विषय को देख लें। और साथ में जो अन्य मुद्दे हैं, प्रशासनिक मुद्दे हों, सिचुएशनल क्वेश्चन हो या फिर करेंट का जो विवादित पहलू हो, इस पर स्पेशल क्लास हमारे द्वारा ली जाएगी। और आपको मॉक की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध रहेगी, मॉक इंटरव्यू की। लेकिन अभी थोड़ा सा जो आरक्षण का मुद्दा है, इसको लेकर जो विलम्ब हो रहा है, इसको देखते हुए 1-1.5 सप्ताह बाद ही ये क्लास हम उपलब्ध करवा पाएंगे। और सप्ताह में मेरा प्रयास रहेगा कि इस पे जो है कि आपको करेंट के मुद्दे पे क्लास हो जाए। और जो अन्य प्रश्न हैं वो सभी क्वेश्चन जो विवादित क्वेश्चन है, जिसमें छात्र असहज महसूस करते हैं, उसको कैसे बेहतर ढंग से आप अच्छे ढंग से वहाँ इंटरव्यू में उत्तर दे सकते हैं, इसका भी जो है कि आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि क्लास में सभी चीज़ों को बताया जाएगा। और एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूं कि इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है आपके फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी निर्णायक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि आपको 85+ स्कोर कर लेते हैं, और ऐसे भी छात्र होते हैं जो कि 50 के आसपास, 50-60 के आसपास स्कोर करते हैं। तो इंटरव्यू को बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।